पावर ऑफ नाउ बुक की समरी को सुनकर आपको अपने ब्रेन के पेनफुल विचारों को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। आप हमेशा खुशी के स्टेट में जीना सीख जाएंगे। इससे आपकी बॉडी एनर्जी से भरी रहेगी और आप बीमार भी कम पड़ेंगे। तो चैप्टर 1 है द सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। हमारे दुखों का कारण हमारा ब्रेन होता है। कई बार ब्रेन पास्ट में बुरी घटनाओं से बारे में सोचने लगता है। इससे हम दुखी हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमारी बॉडी को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि ब्रेन जब दुखी होता है तो हमारे एड्रेनल ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन छोड़ती है जिनका नाम कोलेस्ट्रॉल और एड्रेनालाइन होता है। इन हार्मोन्स की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, मुंह सूखने लगता है और हमें स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता है तो वह डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारी लगने लगती हैं। इसलिए राइटर ने कहा है कि ब्रेन को बॉडी से अलग करना सीखें, अर्थात ब्रेन के नेगेटिव विचारों को बॉडी तक ना पहुंचने दें। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं निकलेंगे और बॉडी स्वस्थ रहेगी। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थितियाँ हासिल कर ली थी, वे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे और उसके बुरे विचारों का प्रभाव बॉडी पर पड़ने ही नहीं देते थे। आगे हम इसके बारे में इस बुक की समरी में सुनेंगे। पॉइंट 2, ऑब्जर्व योर माइंड। अपने बॉडी को ब्रेन से डिअटैच कर लेने के बाद आप अपने ब्रेन पर फोकस करें और यह समझें कि आपकी कौन सी थिंकिंग आपको पेन दे रही है। क्या आपको दूसरे से जलन हो रही है तो ऐसे विचारों से खुद को डिअटैच करें। यह समझें कि संसार की हर चीज़ नश्वर है। राजाओं के राज भी चले जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी यहीं रह जाएंगी। फिर आप दूसरे से क्या ईर्ष्या कर रहे हो? सबकी अचीवमेंट्स भी यहीं रह जाएगी। हर कोई बुढ़ापे और अंततः मौत की तरफ ही तो बढ़ रहा है। यही शाश्वत सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें। इससे आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं रहेंगे और नेगेटिव विचार भी आपको तंग नहीं करेंगे। पॉइंट 3, लिव इन प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट में जीते रहते हैं और कुछ फ्यूचर में। दोनों ही सिचुएशन में आदमी दुखी ही रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिले फेलियर का रोना ही रोते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि पास्ट कभी वापस नहीं आएगा और वे कितना भी आंसू बहा लें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता रहे तो क्या उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे? जब ऐसा नहीं होना तो दुखी क्यों हुआ जाए? इससे आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इस तरह कुछ लोग फ्यूचर की चिंता में डूबे हुए हैं। स्टूडेंट चिंता में जी रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे क्लियर होंगे। जॉब वाले चिंता में जी रहे हैं कि प्रमोशन कैसे होगी। हर कोई फ्यूचर की तरफ भागे जा रहा है, लेकिन इस चक्कर में लोग अपनी मौजूदा लाइफ ही ठीक से नहीं जी पाते। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखें। जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लें। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर भी ना करें। अपने झोपड़े में ही ढोलक बजाकर खुशी पैदा की जा सकती है। हो सकता है महल वाला 1000 टेंशन में जी रहा हो। पॉइंट 4, एक्सेप्ट द ट्रेजेडीज। ज़रा सी मुसीबत आने पर बहुत से लोग सोचने लगते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं और इससे दिमाग बेहद डिमोटिवेट हो जाता है। फिर वह अपनी तरफ और प्रॉब्लम्स आकर्षित कर लेता है। इसलिए नेगेटिव वाक्य ना बोलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऐसा माइंडसेट बना लें कि डेली कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन आप उन्हें सुलझाते जाइए और जीवन का मजा उठाते जाइए। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन ऐसा बिना परेशान हुए करें। दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा पहले से ही दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, क्योंकि हेल्प वापस आती है। कोई ट्रेजेडी होने पर अत्यधिक दुखी ना हो, बल्कि उसे विधि का विधान जानकर एक्सेप्ट करें। खुद को संभाल कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही ज़िंदगी जीने का तरीका है। पॉइंट 5, बी इन अलर्ट स्टेट। अच्छे दिन आने पर लोग उबंजे में डूब जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ज़िंदगी पल पल बदल सकती है। इसलिए हमेशा सजग रहें। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करने चाहते हैं तब तक तो आप हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव विचार अचानक से आते हैं। वे कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। हो सकता है आप सब्ज़ी खरीद रहे हों तभी आ जाए, कहीं यात्रा कर रहे हो तब आ जाए। उन्हें उसी समय नोट कर लें, क्योंकि वे जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। इसी तरह लाइफ में कोई ना कोई नई घटना किसी दिन ज़रूर होगी। इसलिए यह मानकर निश्चित ना बैठ जाएं कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम्स के लिए भी रेडी रहें और खुशी के पलों के लिए भी। पॉइंट 6, ईगो इज़ डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग जीवन में जरा सी सफलता पाते ही ईगो यानी अहंकार से भर जाते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन इससे उनका खुद का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि ईगो वाला व्यक्ति नेगेटिव वाइब्स छोड़ता है और लोग अंदर ही अंदर उसे नफरत करने लगते हैं। वे उससे दूर होने लगते हैं। इंसान सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन अगर सोसाइटी के लोग आपको नापसंद करेंगे तो मुसीबत आने पर आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी। साथ ही लोगों के नापसंद करने पर ऐसे आदमी का स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है। उसे झगड़े भी बढ़ जाते हैं। इससे उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। वह अंदर ही अंदर परेशान रहता है और उसे कई तरह की हार्ट संबंधी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए कभी भी ईगो ना पालें। सक्सेस मिलने पर भी हम्बल रहें, हवा में ना उड़ने लगें। इससे और किसी की नहीं बल्कि आपकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी। पॉइंट 7, फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। कई बार हम बोरिंग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन घर आकर हमें कोई डिस्को क्लब चलने को बोल दे तो हम एनर्जी से भर जाएंगे।
इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी का खजाना होता है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ लोग लगातार 16 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं थकते, या कुछ प्लेयर्स देर तक प्रैक्टिस करने से भी नहीं थकते। वे अनजाने में ही सही अपने अंदर एनर्जी के खजाने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप भी अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें। आंखें बंद करके खुद से कहें कि आप यूनिवर्स का ही भाग हैं और आपके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी है। इसके साथ साथ अपना काम करते हुए खुश रहना सीखें। अपने काम पे पूरा इंटरेस्ट लें। इसे किसी रिवॉर्ड से भी लिंक कर सकते हैं। साथ ही कर्म को पूजा मानें। उसे करते हुए आपको सच में स्पिरिचुअलिटी का एहसास होगा। हर काम स्माइल के साथ करें। इन सब तरीकों से आपके अंदर की एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी। पॉइंट 8, रिलेशनशिप डिअटैचमेंट। मानव रिश्तों की मोहमाया में उलझा हुआ है। किसी माँ को बेटे से दूर जाने का गम सता रहा है तो किसी को अपने लवर से न मिल पाने का। रिश्तों से ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में इस अटैचमेंट को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी इस मोह माया का त्याग कर दिया था। वे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े थे और तभी उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई थी। लेकिन सबको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको किसी के भी प्रेम में अंधा नहीं होना है। अगर आपको बच्चों को टाइम से घर आने में देर हो जाए तो दुख में पागल ना हो जाएं। बस फ़ोन करके वजह पूछ लें। इस तरह अभ्यास करने से आप अपनी अटैचमेंट को कम कर पाएंगे। इससे आपको दुखों का कारण भी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि हर कोई अपना ख्याल खुद रख लेता है। सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, इसलिए आप उनकी इतनी चिंता ना करें। आप बस अपने मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को दुरुस्त रखें। पॉइंट 9, डेट टू फाइंड पीस। बहुत से लोग मेटेरियलिस्टिक होते हैं। वे संसार के भौतिक सुखों से खुशी ढूंढ रहे होते हैं। जब उन्हें वे नहीं मिल पाते तो वे दुखी हो जाते हैं। उन्हें कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। अगर लोगों को भौतिक सुख मिल भी जाए तो उनका भी लालच कम नहीं होता। कभी उन्हें मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो कभी दोस्तों से ज़्यादा बड़ी और महंगी गाड़ी चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ें में अस्तित्व की दुखों का कारण होती हैं, इसलिए इन चीज़ों से भी मोहमाया त्याग दें। कई बार शेयर मार्केट में लॉस होने पर कुछ लोग गम से पागल हो जाते हैं क्योंकि वे पैसे से अटैच हो जाते हैं, लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी खराब होती है। ऐसे में उन्हें खुद को इस सब से डिटैच कर लेना चाहिए। सुखों को ज़रूर भोगें लेकिन उनसे अटैचमेंट ना पालें। जब कोई इंसान पैसा आदि खो जाने पर भी मुस्कुरा सके तो समझ लेना चाहिए कि उसने मानसिक शांति और सच्ची खुशी को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ नाउ बुक की समरी। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।